बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन जो इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन आज लगभग 8.5 मिलियन के करीब ही बुद्धिस्ट इंडिया में रहते हैं। टॉप 10 बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी इंडिया का नाम नहीं आता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म पर। ये रिलीजन इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन आज इतने कम बुद्धिस्ट क्यों? तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इन इंडिया एंड इट्स डिक्लाइन, और तीसरे चैप्टर पर हम बात करेंगे रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक खास बात बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए सब्सक्राइब करना सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चैप्टर नंबर 1, ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 6th सेंचुरी बीसी में गौतम बुद्ध द्वारा हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और 483 बीसी में उनका देहांत भारत के कुशीनगर में हुआ था। नोट करने वाली बात, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन का मानना है कि गौतम बुद्ध से पहले भी कई बुद्धास थे। अब हम बात करेंगे वाइड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इतनी तेजी से कैसे फैला? क्योंकि इंडिया में सिर्फ अब 8.5 मिलियन ही बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड वाइड। महात्मा बुद्ध के देहांत के बाद बौद्ध धर्म अगली 5 सेंचुरीज में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला और अगले 2000 सालों में ये पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में फैल गया। दुनिया में करीब 2 अरब बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, लेकिन अमेरिका की प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया में लगभग 54 करोड़ लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 7% है। प्यू रिसर्च के मुताबिक चाइना, जापान और वियतनाम में बुद्धों की संख्या बहुत ही कम बताई है, लेकिन हालांकि ये तीनों देश आबादी के हिसाब से बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले देश हैं। श्री प्रकाश बर्नवाल, जो प्रबुद्ध सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी हैं, यानी बौद्ध फॉलोअर्स हैं। अब देखो, भारत में बौद्ध धर्म ओरिजिनेट हुआ, लेकिन आज के समय में सिर्फ 8.5 मिलियन के करीब ही बुद्धिस्ट इंडिया में रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ कुछ ही 0.2% ही है, लेकिन क्या पहले से ही इतने कम फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अशोका के समय पर बुद्धिज्म बहुत ही तेजी से फैला था और पूरे भारत में करोड़ों बौद्ध धर्म को मानने वाले हो गए थे। The practice of Buddhism lost influence in India around 7th century CE after the collapse of Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर के बाद बुद्धिज्म को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा एम्पायर था द पाला एम्पायर, और यह एम्पायर भी 12th century CE में कोलैप्स हो गया। By the end of 12th century, बुद्धिज्म इंडिया से ज्यादातर गायब हो गया। बस कुछ हिमालयन रीजन में और कुछ साउथ इंडिया में बुद्धिस्ट बचे थे। इस डिक्लाइन के बहुत से कारण हैं, जिनमें से मेन रीजन है इन्वेजन ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स ऑन इंडिया। मुस्लिम इन्वेडर्स ने फोर्सफुली कन्वर्जन बुद्धिस्ट साइट्स को डिस्ट्रॉय किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, जिससे इस कम्युनिटी को बहुत नुकसान हुआ। हालांकि 19th सेंचुरी से फिर से एक रिवाइवल दिखा है बुद्धिज्म का। महाबोधि सोसाइटी, विपासना मूवमेंट और दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, बीच बात सुपर हेडेड बाय BR अम्बेडकर, ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिन्होंने फिर से बुद्धिज्म को रिवाइव किया है। अब तो बहुत से दलित समुदाय के लोग भी बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदुइज्म को छोड़ रहे हैं। एससी हिंदुइज्म को क्यों छोड़ रहे हैं? इसके भी कुछ कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारण है कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दे फील देमसेल्फ इंफीरियर इन हिंदुइज्म, और इसीलिए बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए फिर से एक रिवाइवल दिखा है बुद्धिज्म पर।